कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप उस सवाल को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके में 3 भाग दिए। पहले भाग में हमें बहुपद दिया है 9x² 2 + 6xy + y²2। इसके हमें गुणनखंड करने हैं और कैसे करने हैं, सर्व समीकरण का प्रयोग करके। तो कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग होगी ये हमें कैसे पता चले, तो ये बहुत ही आसान है। हम एक काम करते हैं, 9x² 2 + 6xy + y² को किसी दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, 9x² को क्या हम 3x और घात 2 इस रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3x² का मतलब है 3x गुणा 3x। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 9 और x गुणा x x² मिलेगा। तो हम 9x² को इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस लगाइए, लगा लिया। अब ये बीच वाला पद आप छोड़ दीजिए अभी, यानी 6xy छोड़ दीजिए, लास्ट में जाइए। तो लास्ट में हमारा प्लस y²2, तो प्लस और y² को भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं, y को ब्रैकेट में रखकर यहाँ घात 2। इसका मतलब भी क्या है, y²2। ठीक है, जितनी घात होती है उस चीज़ को उतनी बार गुणा करना होता है। तो हम 9x² को लिख सकते हैं 3x² और y² को इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बीच वाले पद को लिखना है। तो बीच वाले पद को लिखने के लिए सबसे पहला काम आप ये करें कि ये जो पहला पद है 3x, इसको लिखिए 3x। ठीक है, चलो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ठीक, फिर इस वाले यानी लास्ट वाले पद को लिखिए ब्रैकेट में। यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या है, 3x गुणा y। ठीक है, अब 3x गुणा y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3xy मिलेगा। अब 3xy को कितने से गुणा करें कि 6xy हो जाए, तो सिंपल यहाँ 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो हम 9x² + 6xy + y² को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं 3x a है और y हमारा b है। ठीक है, तो हमें क्या सर्व समीकरण मिलेगी अगर हम a और b को 3x और y के प्लेस पर यानी y के स्थान पर रखेंगे। तो हम लिख लेते हैं, माना 3x बराबर है हमारा a और y बराबर हमने मान लिया b। अब हम क्या करेंगे, a और b को इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो जहाँ 3x वहाँ a रख लेते हैं। तो इस 3x की जगह हम a रख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ 3x² तो यहाँ a²2। ठीक है, प्लस लगा लेंगे, ये 2 लिख लेंगे। 3x आ गया है तो इसके बदले हमें a लिख लेना है। फिर y आ गया और y के बदले हमें b लिख लेना है। ठीक है, प्लस आ गया, प्लस लगा लेना है। फिर y है, y की जगह b लिखना है और घात 2 है तो यहाँ घात 2 लिख लेना है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, a² + 2ab + b²2। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं से। क्लियर? अब ये वाली फॉर्म आप यहाँ लिख लीजिए, 3x²। ठीक है, प्लस 2 × 3x × y और प्लस y² बराबर क्या होगा, जब हमने इसको बंद किया यानी इसका जब हमने गुणनखंड किया तो हमें क्या मिला, पहला पद और लास्ट वाले पद को हमने प्लस करा और फिर ब्रैकेट में लिख लिया और घात 2 लगा दी। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस वाले पद को यानी 3x को और y को ब्रैकेट में प्लस करके लिख लेना है। 3x + y, इसको हमने ब्रैकेट में प्लस करके लिख लिया और यहाँ घात 2 लगाई तो यहाँ पर भी घात 2 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा गुणनखंड। ये गुणनखंड किसका होगा, 9x² + 6xy + y²2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x + y × 3x + y। ठीक है, जितनी घात होती है उस चीज़ को उतनी बार गुणा करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे गुणनखंड किसके, 9x² + 6xy + y²2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल समझ में आया? नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पार्ट सेकंड करते हैं।
सेकेंड पार्ट हमें दिया है 4y की घात 2 माइनस 4y प्लस 1। तो इसको भी हम किसी दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 4y की घात 2 को क्या हम 2y की घात 2 इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी घात होती है उतनी ही बार हम जो अंदर लिखा हुआ होता है ब्रैकेट को उसको गुणा कर लेते हैं। 2y गुणा 2y क्या हो जाएगा? 4y की घात 2। तो 4y की घात 2 लिखो, चाहे 2y का होल स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, माइनस लगा लेते हैं। अब इस बीच वाले पद को हम छोड़ देते हैं, लास्ट वाले पद पे चले जाते हैं जो कि है +1। तो +1 को हम क्या 1 की घात 2 इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुणा 1 बराबर होता है 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 को कैसे लिख लिया है? 1 की घात 2। अब हमें क्या करना है? इस बीच वाले पद को लिखना है जो कि हमारा 4y। तो हम क्या करें? पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, किसको? 2y को। 2y लिख लिया, और फिर इसको लिख लेते हैं यानी 1। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? 2y गुणा 1 यानी 2y इंटू 1 क्या मिल जाएगा हमें? 2 1 कम 2, 2y मिल जाएगा। अब 2y को हम किससे गुणा करें कि हमें 4y मिल जाए? तो इसको हमें 2 से गुणा कर देना है। तो सिंपल यहाँ हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको यानी 4y घात 2 माइनस 4y प्लस 1 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम एक काम कर लेते हैं, 2y को मान लेते हैं a और 1 को मान लेते हैं b। माना 2y बराबर a और 1 बराबर b। अब a और b को इसमें रखकर देख लेते हैं। 2y के स्थान पर हमें क्या रख लेना? a। तो 2y के स्थान पर हमने a रख लिया, यहाँ घात 2 है तो यहाँ घात 2 आ गई। ठीक है, माइनस लगा लिया, 2 लिख लिया, 2y आ गया तो a लिख लिया, 1 आ गया तो b लिख लिया, प्लस लगा लिया, फिर 1 आ गया तो 1 की जगह b लिख लिया, और घात 2 है तो घात 2। तो आपने देखा ये कौन सी सर्वसम्मिका? a माइनस b का होल स्क्वायर सर्वसम्मिका में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसके जब गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात पहला पद और आखिरी पद माइनस करके ब्रैकेट में लिखेंगे, उस पर घात 2 चढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इस वाली फॉर्म को यहाँ लिख लेना है। 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अर्थात इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? पहला पद और अंतिम पद इसको माइनस करके लिख लेना, 2y माइनस 1, और क्या करना है? घात 2 चढ़ा देना है, तो घात 2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, और ये हो गया हमारे गुणनखंड किसके? इस बहुपद के, यानी 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो इसको भी हमें सर्वसम्मिका का प्रयोग करके इसके गुणनखंड करने हैं। तो कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम इसको किसी दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को ब्रैकेट में लिखकर हम यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। तो बात एक ही, चाहे एक्स स्क्वायर लिखो चाहे इस टाइप से लिखो, माइनस लगाइए, लगा दिया, बाई बटे 10 का स्क्वायर, यानी बाई स्क्वायर बट्टे 100 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? बाई बट्टे 10 गुणा बाई बट्टे 10। तो क्या होता है? बाई गुणा बाई, बाई स्क्वायर हो जाता है, और 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो बाई स्क्वायर बट्टे 100 को आप बाई बट्टे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं x हमारा a है और y बटे 10 b है। माना x बराबर a और y बटा 10 बराबर b। a और b को इसमें रख कर देख लेते हैं। तो x की प्लेस पर हमें क्या रख देना? a, यहाँ x का स्क्वायर तो यहाँ a का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे। y बटे 10 की प्लेस पे क्या रख देना? b, तो हमने b रख दिया, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। तो आपने क्या देखा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसम्मिका है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अर्थात इसके गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलता है ये एक बार प्लस में, यानी दोनों ही पदों को एक बार प्लस करके लिखना है और फिर एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख लेना है। ठीक है, तो इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये वाली फॉर्म हम यहाँ पर उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बाई अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को और बाई बटे 10 को एक बार प्लस करना है। जैसे यहाँ हमने ए और बी को एक बार प्लस किया है, ऐसी एक्स और बाई बटे 10 को एक बार प्लस करना है। एक्स प्लस बाई बटे 10
और एक बार इन दोनों को माइनस कर लेना, x माइनस बाई बट्टा 10 ब्रैकेट बंद। और यही हो जाएंगे क्या, गुणनखंड किसके हैं ये, इसके। तो यहाँ इसके सामने लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस बाई अपॉन 10। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक नया चैनल और है, फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट ब्लॉग्स। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, सर्च करें और अपना सपोर्ट दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें।